तुलसी दिव्य है। लिखा है वर्णन है कि तत्र श्राद्धम प्रकर्तव्यम पितृणाम तत् अक्षय। तुलसी के सानिध्य में यदि आपने ब्राह्मण को तिलक करके उसको दक्षिणा दी है तो वो पुण्य अक्षय हो जाएगा। तुलसी के सानिध्य में आपके घर में आया हुआ जामाता, उसको आपने दक्षिणा दी है, कोई गुरुजन आए हैं उनको आपने दक्षिणा दी है तो दक्षिणा अक्षय हो जाएगी। वेदांत तो ये लिखा है, आपके घर ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए आया या गुरुजनों के संतों के क्षण पड़े और आप लिफाफा देते हैं, पैसों के ऊपर एक तुलसी पत्र तोड़ करके रख दीजिएगा। तुलसी पत्र उसके ऊपर रखिए। वैसे भी तो कहा जाता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ तुलसी पत्र ही दे सकते हैं। इस तुलसी पत्र की भैया बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। बोलिए तुलसी मैया की जय। छिदंती तृणजालानि तुलसी मूल जानी तदेस्तां ब्रह्महत्यां छिदंती तक्षणाध्वरी। वर्णन किया गया है कि जो तुलसी के पत्तों, भगवान को भी आप तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े न करें। जो भक्ति भाव पूर्वक तुलसी की सेवा करते हैं उनको सभी तीर्थों में दर्शन करने का, नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात कहा कि ग्रीष्म काल में सुगंधित शीतल जल से तुलसी को सींच कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो तुलसी को चंद्रमा की चांदनी में छत्र का दान करता है सभी पाप छूट जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास के महीने में अखंड शीतल जल से तुलसी को सींचता है उसको नित्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नदियों का जल तुलसी में चढ़ाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। जो दूध और जल मिलाकर के तुलसी में चढ़ाते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। ऐसा वर्णन किया गया है, इतनी बड़ी महिमा है। कदाचित तुलसीम दुग्धई सैचयद्यो नरोत्तम तस्वै स्मन विपर से लक्ष्मी भवति निश्चला। रोज ना कर पाओ तो हर गुरुवार के दिन दूध में जल मिला करके तुलसी मैया की जड़ों में अर्घ दीजिए, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। शरीर की कंगाली दरिद्रता सगरी खत्म हो जाएगी। पैसा आकाश में से टपकेगा नहीं तो धन आने के साधन खुल जाएंगे। जहाँ रोड़ा लगा हुआ है, जहाँ व्यवधान है, वो सब मुक्त हो जाएगा। कमाना तो खुद ही पड़ेगा क्योंकि पैसा टपकता नहीं है, पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत कहाँ करें, जगह भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग खुल जाएंगे। ये श्लोक फिर मेरा मन कर रहा है इसको बोलने के लिए, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ। लिखा है गोमयी तुलसी मूले या कुर्यादुपलेपनम तस्मात् जनंच बेपर से तस्य पुण्य फलम श्रुम। वर्णन है तुलसी के बारे में कहा गया है कि तुलसी को गोवेशर्भ्यसा, इसको आप गायों से, बच्चों से, जानवरों से इसको आप सुरक्षित कर लेते हैं तो स्वयं केशव अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उस परिवार की रक्षा करते हैं। तुलसी को नष्ट मत होने दीजिए। तुलस्यारोपणम यस्तु भक्तता कुरुते नर सामृतः परमं मोक्षं प्राप्नोति वन संशया। जो लोग अपने हाथों से तुलसी की माला बनाकर लोगों को पहनने के लिए वितरित करते हैं, जो अपने हाथ से तुलसी की माला बना करके पहनते हैं, सामृतः परमं मोक्षम प्राप्नोति मन संशया। स्वयं भगवान के देश में कोई संशय वाली बात नहीं है, उन लोगों को मोक्ष मिलता है, उन्हें मुक्ति मिलती है। आप बहुत चीजें बांटते रहते हो, कभी अपने हाथों से तुलसी की माला बनाइए। बहुत सहज है, बहुत सरल है। मैं बना लेता हूँ तुलसी की लकड़ी की माला, अब टाइम नहीं मिलता। इतनी बढ़िया बढ़िया मनिया छील छाल करके तैयार कर देता हूँ। हाँ। तुलसी के मनियों में छेद भी हो तो वो अखंड है, खंडित नहीं होता, ऐसा वर्णन है इसमें। उस माला को बड़ा बढ़िया माना गया जिसमें थोड़ा तुलसी का सूखा छिलका चिपटा रह जाता है। ऐसी तुलसी आपने देखी होगी, कहीं थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसा लग रहा है किसी कीड़े ने काट दिया है क्या, कहीं उसके ऊपर छाल सी लगी रह जाती है, लाल लाल पीली पीली। इस ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसी तुलसी की माला को बहुत शुभ माना गया।
जिसके मनिए में थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है, खुद हाथ में चोट न पहुंच जाए, अपने आप सटक जाए, इसलिए लोग मशीनों की बनी बनाई चिकनी माला बाजार से खरीद के लेके आते हैं। और तुलसी की वही माला प्रभावशाली है, इस ग्रंथ में लिखा जो खुरदुरी है। खुरदुरी है, कहीं उसके ऊपर थोड़ी छाल लगी रह गई है, कहीं थोड़ा सा अंदर गड्ढा हो गया है, कहीं ऊपर से थोड़ी उभरी हुई है। ऐसी माला को असली माला का रूप दिया गया है, उसको बढ़िया माला का रूप बताया गया है, जो अपने हाथों से माला बना बना करके लोगों को वितरित करते हैं। तो सामृतम परमं मोक्षम प्राप्नोति न संशया, ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उन्हें मुक्ति होती है, मृत्यु के समय पर उन्हें कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसा